हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए, जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 12 जून को। कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ये इस बार की थीम थी। अच्छा, ये जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है ILO के द्वारा। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1919 में। इसकी स्थापना कब की गई है? 1919 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है ILO का? तो इसका हेड क्वार्टर हो गया स्विट्जरलैंड जेनेवा। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है गिलबर्ट होंगबो। हेड कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो जो है अभी वर्तमान में इसके हेड है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और UAE 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे? तो ये कितने बिलियन डॉलर तक लेकर जाएंगे? तो ये ले जाएंगे 100 बिलियन डॉलर तक। कितने बिलियन डॉलर तक? तो 100 बिलियन डॉलर तक ये लेकर जाएंगे। अच्छा, तो बता दीजिए, यहाँ UAE की बात आई तो बता दीजिए इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई अबू धाबी। इसकी राजधानी क्या हो गई? UAE की, तो इसकी राजधानी हो गई अबू धाबी। अच्छा, ये जो IUCN है इसका 2025 में मेजबानी कौन करने वाला है? तो IUCN के 2025 में मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी जो करने वाला है वो UAE ही है। कौन मेजबानी करने वाला है? तो UAE ही मेजबानी करने वाला है। अच्छा, महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो दुबई में किया गया है। और 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य किसने रखा है? तो वो दुबई रखा है। अच्छा, तो बता दीजिए ISS जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है भारत। कौन सा देश है? तो वो है भारत। अच्छा, भारत जो है किस देश के साथ 2030 तक 1 बिलियन डॉलर यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है? तो वो देश है सर्बिया। कौन सा देश है वो? तो वो देश है सर्बिया, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में BSF के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया है नितिन अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को। अच्छा, तो बता दीजिए BSF का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1965 में। कब हुआ है? 1965 में। और BSF दिवस कब मनाते हैं? तो BSF दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। तो बता दीजिए 1 दिसंबर 2022 को BSF ने कैमा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर 2022 को BSF ने 58वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। कैमा? 58वां। अच्छा, तो ये जो BSF है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका आदर्श वाक्य है। अच्छा, बता दीजिए ऑपरेशन सर्द हवा ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है
बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, अभी जो हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो एसएसबी के महानिदेशक रश्मि मंधाना को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो रश्मि मंधाना को एसएसबी का जो है महानिदेशक चुना गया है। सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो सीआईएसएफ इसके महानिदेशक किसे चुना गया है? तो शीलवर्धन किसे चुना गया है? तो शीलवर्धन सिंह को इसका महानिदेशक चुना गया है। और आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी इसके महानिदेशक कौन हो गए? तो अनीश दयाल सिंह। कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के महानिदेशक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया था? तो इनको स्ट्राइक 1 कोर का कमांडर पदभार इनको दिया गया है अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा संजय मित्रा। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? रविंद्र दत्तात्रेय हाल ही में कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? ये जो कैरन काजी है वो सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस कंपनी के बने हैं? तो ये बने हैं स्पेस एक्स कंपनी के। या अच्छा, ये जो कैरन काजी है इनकी अभी उम्र कितनी है? तो अभी उम्र इनकी है 14 वर्ष। कितनी उम्र है? तो 14 वर्ष। 14 वर्ष में ही इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की सबसे कम उम्र की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं। अच्छा, ये स्पेस एक्स कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? तो ये कंपनी है एलॉन मस्क की। किसकी कंपनी है? तो एलॉन मस्क की कंपनी है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना को शुरुआत की है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत करने वाली राज्य कौन सी है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य है? तो मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो लाडली बहना योजना शुरू की गई इसमें क्या होगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक महिला को प्रति माह 1000 रुपया उनको दिया जाएगा। अच्छा, तो बता दीजिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, सीखो और कमाओ योजना ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ ये गेम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भी मध्य प्रदेश में किया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? वो भी मध्य प्रदेश में दिया गया है, ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो वो कौन सा आईआईटी है? तो वो आईआईटी है आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास से ये याद रखिएगा क्या कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस ये कौन बनाया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही बनाया गया है। और शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड वो किस आईआईटी को मिला है? तो शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड ये किस आईआईटी को दिया गया है? ये भी आईआईटी मद्रास को ही दिया गया है। और सारंग उत्सव किसने मनाया है? तो सारंग उत्सव जो है ये भी आईआईटी मद्रास के द्वारा ही मनाया गया है। अच्छा, हमारा देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा है आईआईटी बॉम्बे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आईआईटी जो बॉम्बे है इसने हाल ही में सोलर डेकाथलॉन में सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। किसने? तो आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा हाल ही में क्या हुआ है? तो साइबर सुरक्षा कौशल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है हाल ही में? तो वो कानपुर आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है।
नेक्स्ट है हमारा IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित करने वाला कौन सा IIT है? तो वो है IIT गुवाहाटी। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है UIDAI, इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अमित अग्रवाल। किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो है UIDAI इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 2009 में। इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 2009 में किया गया है। बट इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर हो गया नई दिल्ली में। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? संजय स्वरूप। तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है संजय स्वरूप को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रश्मि चौधरी। तो रश्मि चौधरी को क्या नियुक्त किया गया है? ये जो केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव क्या नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव ये किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है रश्मि चौधरी को। नेक्स्ट है हमारा अनंत राम। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो ट्रांस यूनियन सिविल के नए चेयरमैन क्या नियुक्त किया गया है? तो ट्रांस यूनियन सिविल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अनंत राम को। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में मंगल ढिल्लों जिनका निधन हो गया है वो कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। कौन थे? वो एक अभिनेता थे। किस कारण इनकी मृत्यु हो गई है? किस रोग के कारण? तो कैंसर से ये पीड़ित थे। कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी जो विख्यात फिल्म है वो कौन सी फिल्म है? तो वो है खून भरी मांग। कौन सा फिल्म है? तो खून भरी मांग जो है इन्होंने उस फिल्म को बनाया है। नेक्स्ट है विश्वात्मा। विश्वात्मा मूवी किसकी है? तो वो है मंगल ढिल्लों की। ये सब इनकी मतलब विख्यात मूवी है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एप्सन इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना को। किसे नियुक्त किया है? तो रश्मिका मंदाना को। एप्सन का देखते होंगे आप लोग की प्रिंटर आता है तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो बना है रश्मिका मंदाना। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। तो इनको हाल ही में किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो गुच्ची का। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा परिणीति चोपड़ा। इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर। KBM स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो परिणीति चोपड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शाहरुख खान। इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो रियलमी। जो रियलमी है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं शाहरुख खान। अच्छा तो बता दीजिए पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह जो है पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वही आपसे पूछे कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा बता दीजिए हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली जो है त्रिपुरा पर्यटन के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और पूछे आपसे कि जेब्रॉनिक्स टीवी जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऋतिक रोशन को बनाया गया है। और HSBC इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली।
और कोरियन स्किन केयर जो है लेनिज, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आथिया शेट्टी को बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है? तो कारी इसाद आम ये किस राज्य के जीआई टैग दिया गया है? तो वो है कर्नाटक के कारी इसाद। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि इसकी छिलका जो होती है एकदम पतला होती है और ये जो आम होता है बहुत ही सुगंधित होता है, गुद्दा इसमें ज़्यादा होता है और ये मीठा होता है। अच्छा, तो बता दीजिए ये जीआई टैग है, जीआई टैग किस एक्ट के तहत आया है? एक्ट कौन सा है? तो 1999। कौन सा एक्ट के तहत आया है? तो 1999 के एक्ट के तहत आया है। लागू कब किया गया है? तो 2003 में इसको लागू किया गया है। पहली बार कब दिया गया है? तो 2004 में दिया गया है। किस चीज़ को दिया गया है? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया जाए। दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय को पहली बार 2004 में दिया गया है। अच्छा, तो अभी बता दीजिए आप कि ये जो है ये जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जो कि अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। अच्छा, तो बता दीजिए अभी हाल ही में कांगड़ा चाय को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश के है, जिसको यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। वही आपसे पूछे लंगड़ा आम को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का दिया गया है। सुंदर रजा आम, इसको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का दिया गया है। अल्फांसो आम का पूछे कि अल्फांसो आम का कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? वो महाराष्ट्र का दिया गया है। और मिर्चा चावल का कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? तो ये बिहार का है। शाही लीची का बोले तो शाही लीची वो भी बिहार का दिया गया है। कंभम अंगूर ये कहाँ का जीआई टैग है? तो तमिलनाडु का है। मन मदुरई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग कहाँ दिया गया है? तो ये तमिलनाडु में दिया गया है। और मातानी पछेरी ये जो है हस्त से बनाया हुआ पुराना कपड़ा पे पेंटिंग किया हुआ है, वो कहाँ का है? तो ये गुजरात का है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो वो जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो देश है भारत। जीतने वाला देश कौन सा है? तो भारत। अच्छा, ये जो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जो 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जापान में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जापान में। ये जो है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, इसके विजेता तो हो गए भारत। तो बता दीजिए कि उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है साउथ कोरिया। उप विजेता कौन है? तो साउथ कोरिया जो है उप विजेता है। अच्छा, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में किसने विजेता जीतने वाला कौन है? तो वो है भारत। और आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम में रैंकिंग 1 पर कौन सा टेस्ट टीम आया है? तो वो है भारत। ये सब याद रखिएगा। अच्छा, तो बता दीजिए यहाँ हॉकी की बात आई तो बता दीजिए कि जो रायबरेली की हॉकी स्टेडियम है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो वो रखा गया है रानी रामपाल के नाम पे। और मोहाली का जो हॉकी स्टेडियम है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो बलबीर सिंह के नाम पे। और हॉकी से याद रखिएगा आगा खा ट्रॉफी और बेटन कप ट्रॉफी, ये दोनों ट्रॉफी जो है हॉकी से रिलेटेड है। तो आज का इतना ही। चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना ये कहाँ की गई है? तो ये किया गया है भारत में। कहाँ पे की गई है? तो ये भारत में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो है इगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किए हैं नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर का पदभार किसने संभाला है? तो वो है संजय मित्रा। किसने संभाला है? तो संजय मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वो है फैन जेडॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ 2030 तक 1 बिलियन यूरो को द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है? तो वो है सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किस देश में किया गया है? तो वो है चीन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।